राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज है हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लड्डू गोपाल के गिफ्ट के साथ। सुबह सुबह लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट आया है, देखते हैं इसमें क्या है। तो फिर ये खोल रहे हैं हम और देखते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए आखिर आया क्या है। सतीश जी यहाँ पे इसको खोल रहे हैं और खोलने के बाद देखते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए क्या गिफ्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए आया है बाथ टब। इसमें हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल अब करा करेंगे स्नान, इसलिए उनके लिए मंगा लिया गया है बाथ टब। और ये बाथ टब आने के बाद वैसे तो सुंदर लग रहा है बहुत। लड्डू गोपाल इसमें बैठ के वैसे एंजॉय करेंगे। वैसे उनके पास बर्तन भी हैं नहाने के, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और दिवाली के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट जो हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के को दिया वो मुझे तो यही लगा। और ये वृंदावन से आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, वृंदावन धाम से। और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे कल लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब चलते हैं दूसरे गिफ्ट की तरफ, जो कि इनको मिला था इनके ऑफिस से। और इनके ऑफिस से ये मिले हैं, बताओ क्या है ये, बताओ क्या है ये। इतने सारे बॉम्ब, बिजली बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, सारे रॉकेट, सुतली बॉम्ब, बिजली बॉम्ब। पहली नज़र में मैंने देखा तो मुझे लगा कि बॉम्ब मिले हैं, और बाद में पता चला कि ये तो चॉकलेट्स हैं। तो ये सारी चॉकलेट्स इनके ऑफिस से मिली थी। और अब बारी है तीसरे गिफ्ट्स की, जो कि पता फ्लिपकार्ट से आया है। और दिवाली वाले दिन ही ये तीनों कोरियर आया, तो दिवाली वाले दिन हम इसको खोल रहे हैं कि आखिर आया क्या है। तो देखते हैं, दिवाली वाले दिन ये हमें रिसीव हुआ था। तो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या आया है। आज की ब्लॉग की शुरुआत कोरियर से हो रही है। तो ये आई है दिवाली की दिए वाली लाइट, दिए वाली लाइट्स आई है। ये दिवाली की दिए वाली लाइट्स, जिसका लुक बाद में बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा। और ये आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि कितना अच्छा इसका लुक आया था। तो ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और ये हमें ठीक दिवाली वाले दिन ही रिसीव हुई थी, और जो कि हमें बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद आई थी। और ये छोटी सी वीडियो क्लिप धनतेरस की है। धनतेरस पे ये हम जो सामान खरीद के लेके आए थे, कलर वगैरह, तो ये कहते मैं रंगोली बनाऊंगा। तो ट्राई करके देख रहे थे कि कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए इन्होंने सारे पैर सैर पता नहीं क्या क्या उस टाइम पे ऐवी खलारा पा दिया था। ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं करा, केवल और केवल गंदगी मचा दी थी और कुछ भी नहीं करा था। और ये तैयारी चल रही थी अब दिवाली की। तो हम लोग जो मेरे बर्थडे पर सीट मास्क लेके आए थे, वो रात को लगा के बैठे हुए थे ऐसे ही फन वे में। और अच्छा रिजल्ट था, ठीक ठाक था। हम दोनों ने अपने अपना एक एक सीट मास्क लगा लिया था और ऐसे ही फ़ोटो खींच रहे थे। और सीट मास्क लगाने के लिए रिजल्ट तो हमें पता नहीं, लेकिन रिलैक्स बहुत ज़्यादा हुए थे हम, क्योंकि दिवाली की प्रिपरेशन में, वीडियो में प्रिपरेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद हमें रिलैक्स फील हुआ था, ग्लो का हमें पता ही नहीं। और जब हम आप रिलैक्स फील करते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है। तो हमने सीट मास्क लगाया और उसके बाद ही अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे ये देखिए ये लग चुके हैं रंगोली बनाने के लिए। मतलब 9 बजे 8 बजे से ही स्टार्ट हो गए थे इन्होंने रंगोली बनाना। तो ये पूरी रंगोली इन्होंने अपने हाथ से बनाई थी। काफ़ी 3-3.5 घंटे इसमें लगे थे। आप में से किस किस के घर पे लड़के ये वाला काम करते हैं? हमारे घर पे तो करते हैं, तभी हम पूरा काम मैनेज कर पाते हैं सारी चीज़। तो मेरे अकेले की बस की तो इतनी डेकोरेशन करना है नहीं, डेकोरेशन, यूट्यूब, खाना तो मैं तो मैनेज ही ना कर पाऊँ। मुझे हेल्प करते हैं, ये इतनी अच्छी रंगोली बना रहे हैं। वाह सच्चू, हैप्पी दिवाली तो बोल दो। गाना गाने को हैप्पी दिवाली टू ऑल। बाहर की रंगोली बनाने के बाद, नहाने धोने के तत्पश्चात, अब इन्होंने घर के अंदर भी एक रंगोली बनाई। इतने थक चुके थे कि ये बिल्कुल लेट के रंगोली बना रहे हैं। आप देख रहे हो इस वीडियो में, आप देख रहे होगे कि बिल्कुल लेट कर दोनों हाथ पैर पसार के रंगोली बना रहे हैं। और जब मैंने इनको देखा खाना बनाने के बाद, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये जो लक्ष्मी माता आएंगी दिवाली पूजन पे, ये लिफ्ट से आएंगी या सीढ़ी से? तो पैर उस तरफ छापे जाएं, लिफ्ट से आएंगे। तो पैर लिफ्ट की तरफ छापे जाएंगे। यस। ओके।
और उसके बाद शाम हो चुकी थी, हम लोग हो चुके थे रेडी, मैं भी हो चुकी थी रेडी, ये भी हो चुके थे रेडी। ये था हमारा फाइनल लुक। क्या हमने क्या कैरी किया था, मुझे लगा था कि जब भी कोई पूजा वगैरह होता है ना तो आपको लाल गुलाबी कुछ ऐसा कैरी करना, तो ये वाइब्रेशंस आती हैं, फेस्टिवल वाइब्रेशंस आती हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसलिए मैंने भी रेड कलर की, मैं रेड भी नहीं बोल सकते, मैरून कलर की वेलवेट की साड़ी कैरी करी थी। और इस समय पे हम लोग कर रहे हैं कुछ फ़ोटोशूट। जब हमने पूजा अर्चना वंदना करी, एक्चुअली दिवाली की जो पूजा होती है ना वो गुप्त तरीके से होती है, किसी को ज़्यादा दिखाई नहीं जाती है। तो वो पूजा की हमने कोई भी वीडियो क्लिप इस वजह से ली नहीं, क्योंकि दिवाली की पूजा थोड़ी सीक्रेट होनी चाहिए और किसी के सामने ज़्यादा शो नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं ली। आप ये देखिए, रंगोली बनने के बाद रात को जब उसमें दिए लगाए गए थे तो वो कितनी सुंदर लग रही थी। देख रहे हो ना आप रंगोली, टच वुड मुझे तो अच्छी लगी। आप मुझे बताइए रंगोली कैसी लगी थी। ये हमारे घर के बाहर की थोड़ी सी डेकोरेशन थी जो कुछ इस प्रकार से थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये हम कर रहे थे घर के अंदर, दीप प्रज्वलित सारे कर रहे थे। अच्छा, 21 दिए हमने टोटल मिला के वैसे जलाए थे। 21 दिए हमारे तेल के थे, 5 दिए हमारे घी के थे, 2 हमने बड़े दिए जलाए थे और 1 बड़ा दिया था और 1 मीडियम साइज़ का दिया था। और दिए हमने प्रॉपर घर के अंदर रखे थे। और ये जो कैंडल हैं ये सारी कैंडल थी छोटी। और दिए केवल घर के बाहर 2 ही गए थे, बाकी सारे दिए घर के अंदर ही रखे जाते। 2 दिए घर के बाहर इसलिए रखे जाते हैं, वो माता लक्ष्मी के आगमन के लिए होते, तो घर के बाहर 2 दिए रखने के बाद बाकी सारे दिए हमने घर के अंदर रखे थे। हाँ, बाहर हमने बहुत सारी कैंडल्स जलाई थी जो कि मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा ली थी, क्योंकि इस टाइम पे शॉपिंग वॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला था वीडियो की वजह से, और इस चीज़ की वजह से शॉपिंग वगैरह करने का टाइम नहीं मिला था। तो ये हमने कुछ करा था। उसके बाद ये आप डेकोरेशन तो आपने देखी होगी। बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितनी भी कर पाई उसकी वीडियो वगैरह मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से। फिर हमने थोड़े से पटाखे छटाके फोड़े और अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के हाथ से फूलझड़ी जलवाई थी। आप देख रहे होगे इसमें कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं जो फूलझड़ी जलवा रहे हैं, और ये मेरे हस्बैंड इनके साथ फूलझड़ी जला रहे हैं। तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ भी करी थी। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि परिवार कहाँ है आपका, तो इस समय हम नए पुणे में शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा परिवार गांव में है। हर साल हम गांव ही जाते थे, अपने यूपी उत्तर प्रदेश गांव जाते थे, बट इस साल नहीं जा पाए। रीज़न आप लोगों को पता है। और उसके तत्पश्चात हम लोगों ने सुतांतु को भी अपने पास संभाल के रखा, लेकिन जो आने वाला मेहमान है उसके साथ कुछ फ़ोटोशूट करना तो बनता ही है। तो अब थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हो रहा था हमारे आने वाले मेहमान का, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है। तो हमने अब फ़ोटोशूट किया अपने आने वाले मेहमान। बस हमारी दिवाली की तैयारी प्रिपरेशन कुछ ऐसी रही। छत पे गए, थोड़े बहुत पटाखे फोड़े, और दिवाली के नेक्स्ट डे हमें ये एक और कोरियर रिसीव हुआ जो कि रंगोली टाइप की थी और सारे कलर उसमें से फैले हुए थे। आप देख रहे हो सारे कलर इसमें से फैले हुए थे, जो कि बहुत ही बेकार था। मतलब हैप्पी दिवाली की रंगोली वगैरह अगर ये दिवाली के एक दिन पहले रिसीव हो जाता हमें, या फिर दिवाली वाले दिन भी रिसीव हो जाता, तो मेरे हस्बैंड को रंगोली बनाने में 4 से 5 घंटे लगे थे, शायद वो बच जाते और हम कुछ अनादर काम कर पाते। लेकिन इसका कलर क्वालिटी आप देख रहे हो कितनी गंदी थी। तो इसको मैंने रिटर्न भी डाला, लेकिन ये रिटर्न के लिए भी एप्लीकेशन वैलिड नहीं हो पाई। अब मैं देखती हूँ अगर एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा दिवाली ब्लॉग था। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सॉरी, मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।